नमस्कार, एस्ट्रोबोध में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे कि जैसे सब लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि हमारी शादी कब होगी, हमारे बच्चे की शिक्षा कब होगी, या हमारी जो है ना हम विदेश कब जाएंगे, या क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमें कौन सी बीमारी है, हमारी सेहत क्यों नहीं ठीक रहती। तो देखो, वैसे तो एक मोटा सा प्रश्न है कि हम ये सब चीज़ें जो है ना व्यक्ति की कुंडली से देख लेते हैं। कुंडली से मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम देखते हैं, प्लेस देखते हैं, और उसको उसकी कुंडली की बना के और देख लेते हैं कि दशा कैसी चल रही है, ग्रह क्या कहते हैं। लेकिन मेन बात यह है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्यक्ति कहते हैं कि हमारे पास तो भाई जन्म कुंडली है नहीं, ना हमें कोई डेट ऑफ बर्थ पता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन है कि प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का मतलब ये है कि जिस वक्त व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है उस टाइम पे हम कुंडली बनाते हैं। उस टाइम जो ग्रहों का गोचर होता है उस हिसाब से हम कुंडली बना लेते हैं। अब इस इम्पोर्टेंट सूत्र बताती हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो क्वेश्चन हाँ में होगा या ना में होगा। मान लो कोई व्यक्ति संतान का क्वेश्चन करता है, शादी का क्वेश्चन करता है, या विदेश जाने का क्वेश्चन करता है, या कहता है कि मेरी शिक्षा अच्छी कैसे होगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लगन कौन सा है। देखो, लगन के लिए 1 4 7 10 मतलब कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि या मकर राशि का अगर लगन आता है तो हम कहेंगे कि उसकी जो भी उसका क्वेश्चन है उसका हल जरूर निकलेगा, जरूर पूरा होगा। लेकिन अगर 2 5 8 और 11 आता है, मतलब ऋषभ राशि आती है और सिंह राशि आती है, और अगर कुंभ राशि आती है या वृश्चिक राशि आती है, तो हम कह सकते हैं ये स्थिर लगन है। जो पहली राशि मैंने बोली थी वो चर लगन है। चर लगन मतलब जो स्थिति इस टाइम है वो नहीं रहेगी, वो चलायमान रहेगी। और स्थिर राशि में होता है कि हम कहते हैं कि आपका ये काम नहीं होगा। और तीसरा जो सूत्र है वो ये है कि अगर द्विस्वभाव राशि आती है, मान लो सपोज 3 आती है, 6 आती है, 9 आती है या 12 आती है, मतलब जैमनाई आती है, कन्या राशि आती है, या धनु राशि आती है, या मीन राशि आती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है ना थोड़ी मेहनत के बाद होगा। और इसमें भी हम दो चीज़ देखते हैं। एडवांस लेवल पे ये देखते हैं कि वो जो उसकी डिग्री है चर राशि, जिसकी द्विस्वभाव राशि की, वो चर की तरफ जा रही है, मतलब ज़्यादा है, तो हम कहेंगे जी वो ये काम होगा। और अगर वो शुरू में ही है धनु राशि या मीन राशि या कन्या राशि या मिथुन राशि, तो हम कहेंगे कि इसमें टाइम लगेगा। ये तो रहे सूत्र इसको देखने के लिए हाँ या ना के। फिर उससे एडवांस में अगर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि केंद्र में कितने ग्रह हैं। अगर केंद्र में शुभ ग्रह हैं तो हमारी आशा बन जाती है कि इस व्यक्ति का काम होगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि हम चंद्रमा से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। व्यक्ति के मन में क्वेश्चन उठा कि हमारा ये काम कैसे पूरा होगा, तो हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा किस राशि में बैठा है, चंद्रमा उस राशि का लॉर्ड कौन है, चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, तो इस हिसाब से हम बताते हैं कि उसका काम होगा कि नहीं। अगर देखो चंद्रमा का लॉर्ड या चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड तीसरे भाव में है, तो हम कहेंगे कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर छठे भाव में है तो हम कहेंगे कि उसको थोड़ा, जैसे कंपटीशन की बात होती है ना, जैसे उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको जैसे कंपटीशन में जाना पड़ेगा, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। उसके बाद उसको उसका काम पूरा होगा। अगर 8वें भाव में चंद्रमा या उसका लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड होता है, तो हम कहेंगे कि उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के बाद ही ये काम होगा। और अगर ये 12वें भाव में चंद्रमा है या उसका लॉर्ड है या नक्षत्र लॉर्ड है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ दे लेके या कुछ पैसे का लेन देन करके कुछ लॉसेस है कि उसका काम पूरा होगा। तो इस प्रकार आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्रों की चर्चा की है। आशा है कि आपके मन में भी क्वेश्चन उठते होंगे, तो मुझे जल्दी से बताना कि आपके मन में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उसका हल बताऊंगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।